भारत माता की जय। साथियों, हम लोग स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और ये समय जो है बहुत ही व्यापक बदलावों की साक्षी है। और इस समय में जो भी भागीदारी कर रहे हैं इन बदलावों में, इन क्रांतिकारी बदलावों में, वैश्विक स्तर पे क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में जो भी जिनको भी भागीदारी करने का अवसर मिल रहा है वो सौभाग्य की बात है। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हम अपने भारतवर्ष का पुनरुत्थान देख पा रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र से हो, जैसे खेल कूद, पढ़ाई, विज्ञान, खोज, इन सब चीज़ों में से संबंधित अन्य तमाम आयाम हो सकते हैं। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब इसके साक्षी हो रहे हैं इस क्षण के। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम तो वैसे तो हम बहुत प्राचीन हैं। भारत एक सनातन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है। तो इसकी सनातनता को बरकरार रखने के लिए, वो तो बरकरार रहेगी, वैसे तो वो बरकरार रहेगी क्योंकि सनातन तो सनातन है, उसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जैसे सनातन राष्ट्र का नागरिक होने का सौभाग्य अगर हमने पाया है, तो हमारा दायित्व भी है कि हम कुछ उस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएं जो हमें, हमारे राष्ट्र को और ऊंचाइयों पर ले जाने में कुछ अवसर प्रदान करे और उससे उस अवसर को हम पूर्णतः सफलतापूर्वक, सार्थकतापूर्वक भुनाएं। इसी के सिलसिले में अभी हमारे पास हमारा सबसे नज़दीक में जो इवेंट है वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस मात्र एक वार्षिक उत्सव के तौर पर नहीं है, बल्कि ये हमें हर वर्ष, हर पल तिरंगे के प्रति हमारे दायित्व का बोध कराता है। और वर्ष में एक बार ये उत्सव जब होता है तो हम उन सभी संघर्षों को, उन सभी चुनौतियों को जो हमारे भारत को जकड़ रखी थीं, गुलाम कर रखी थीं, उन सब से कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे उन सब जकड़न से हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराया, हमारे देश को स्वतंत्र कराया, इन सब की याद हमें हमेशा रहे, हमेशा हमें इन सब चीज़ों की याद रहे। इस चीज़ का ध्यान कराता है स्वतंत्रता दिवस और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए। हमारे जन्म दिवस से बहुत ही बड़ा अवसर है ये हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। और ये हमें आभास दिलाता है, एक तरफ तो हमें स्वतंत्रता
स्वतंत्र मतलब हमें अपने तंत्र को स्वयं से ठीक करने चलाने का अधिकार मिलता है। तो एक तरफ तो ये हमें स्वतंत्र चलाने के लिए अधिकार तो दिलाया ही दिलाया, उसका तो अनुभव कराता ही कराता है। उसके साथ साथ हमें ये याद दिलाता है कि कितने संघर्ष के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद, कितने बलिदान के बाद हमें ये अधिकार या अवसर मिला है, और इसका हमें किस तरीके से सदुपयोग करना चाहिए ये हमें लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। अभी हम पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें हमने बहुत कुछ अर्जित किया है और हम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत ही चीज़ें बाकी हैं और बहुत तेज़ी में हमें और संभल के मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हुए चलना है, ताकि हम डगमगाएं नहीं। क्योंकि हमारी समृद्धि से, हमारे सशक्तिकरण से जिनको समस्या है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बढ़ें। और बहुत सारे लोग हैं जो इस फिराक में लगे रहते हैं कि भारत पुनः अपने स्थान को, पुनः अपने गौरव को अर्जित ना कर सके, पुनः अपने सामर्थ्य को अर्जित ना कर सके, लेकिन हमें करना है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि विश्व हमारा धरोहर है और विश्व को शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करना, एक प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हुए शांति प्रिय तरीके से मानवीय चेतना को पूरे वैश्विक स्तर पर एक ऊंची दिशा देना और लगातार ऊंचाई की ओर, सत्य की ओर लेके चलते रहना, ताकि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी सीख है, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे वेद उपनिषद सिखाते हैं, उसको चरितार्थ किया जा सके, क्योंकि वही सत्य है। ये धरती हमारी कॉमन है, ये हमारी धरती माता जो हैं हम सब के लिए बराबर का अधिकार देती हैं। तो इसलिए हम सबका दायित्व भी बराबर का है और हमें निभाना होगा। दुनिया को भी सिखाना होगा कि हम इस दायित्व को निभाएं। आज धरती माता के सामने, और इवन धरती माता ही क्या, पूरी मानव सभ्यता के सामने बहुत ही बड़े बड़े संकट मंडरा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत सारे रेशनल कॉन्फ्लिक्ट, रेशियल क्लैशेज हो गया। ये सब बहुत सारी समस्याएं जो हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, बहुत देशों का आपस में लड़ते हुए देखा है हमने। तो इन सब से ऊपर उठने के लिए हमें अपने मन के अंदर झांकना होगा, अपने हृदय के अंदर झांकना होगा, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम एक सुंदर विश्व, शांति प्रिय विश्व, शांतिपूर्ण विश्व, प्रेमपूर्ण विश्व को सुनिश्चित कर सकें। तो इस 15 अगस्त पे, इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस दिशा की ओर भी ध्यान दें, इस आयाम की ओर भी ध्यान दें, इस चिंतन की ओर भी ध्यान दें, और ये चिंतन थोड़ा गहन तरीके से करें कि हम एक सुंदर विश्व, एक प्रेमपूर्ण विश्व, एक विश्वसनीय पूर्ण विश्व कैसे और
कितनी जल्दी किस तरीके से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं इसमें आप सभी को आमंत्रित करूँगा कि इस अभियान में हम सब मिल कर के कार्य करें और अपने आप में, अपनी अंतरात्मा से हम ये स्वयं में निश्चय करें कि हम पूरी निष्ठा के साथ एक बढ़िया राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनाते हुए एक सुंदर सशक्त विश्व, मानवतापूर्ण विश्व, शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण विश्व की नींव रखेंगे और उसे सफल करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।